नमस्कार, स्वागत है आपका ओमान न्यूज़ हिंदी में एक बार फिर से। सल्तनत में 4 दिनों का कर्फ्यू तो ख़त्म हो गया, 4 दिनों का जो लॉकडाउन था वो समाप्त हो गया, लेकिन शुरू हुआ है रात्रि का लॉकडाउन। जी हाँ, शाम 5 बजे से सवेरे 4 बजे तक जो रात्रि लॉकडाउन है वो अभी भी चलेगा। ओमान में देखिए, सल्तनत में बहुत सारे प्राइवेट ऑफिसेज़ हैं, बहुत सारी प्राइवेट कंपनियाँ हैं जो कि केवल 1 सप्ताह के लिए अपने वर्किंग आवर को चेंज कर रही हैं लॉकडाउन को देख करके। जी हाँ, क्योंकि लॉकडाउन में शाम 5 बजे के बाद कोई गतिविधियां होनी पॉसिबल नहीं है और यदि कोई व्यक्ति बाहर पकड़ा जाता है तो उसके ऊपर रॉयल ओमान पुलिस कार्रवाई करेगी। इसको देखते हुए कंपनियां सवेरे 8 बजे से शाम 4 बजे तक का वर्किंग आवर रख रही हैं, ताकि जो भी कर्मचारी दिन के समय बाहर निकले, शाम 5 बजे तक ख़त्म होते होते वो अपने घर पे सुरक्षित आ जाए। ओमान में सोशल मीडिया पे एक झूठ फैलाया जा रहा है कि जो डिप्लोमा स्टूडेंट्स हैं उनका जो रिज़ल्ट आउट हो चुका है, और ये पूरी तरह से गलत है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने बताया है कि डिप्लोमा होल्डर्स के जो रिज़ल्ट हैं उसका जब अनाउंसमेंट किया जाएगा तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के ऑफिशियल वेबसाइट पे ये अनाउंसमेंट होगी। तो इस तरह के फेक न्यूज़ के ऊपर आप विश्वास मत कीजिए। जो भी आपको जानकारी चाहिए उस विभाग के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए। सूर के विलायत में बाढ़ के समय लापता हुआ चौथा व्यक्ति अभी तक नहीं मिला है। जी हाँ, नागरिक सुरक्षा एवं एम्बुलेंस प्राधिकरण के अधिकारियों ने जो तलाश है उसको अभी भी कंटिन्यू रखा है। लगातार आज 9वां दिन है और इन्होंने तलाश जारी रखी है। जब तक इस व्यक्ति की पता नहीं चल जाता ये तलाश जारी रहेगी। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने लगातार 4 दिनों के लॉकडाउन के बाद जो टीकाकरण का अभियान है वो थोड़ा सा प्रभावित हुआ है, लेकिन इस दौरान मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ अपनी तैयारियों को पूरा कर रहा था और अपने जितने भी कर्मचारी हैं अपने यहाँ टीकों की जो डोजेज हैं उसको इकट्ठा करके लोगों के लिए रविवार से टीकाकरण का कार्यक्रम शुरू कर दिया है। काफ़ी जोर शोर से ये टीकाकरण का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। जो भी व्यक्ति इसमें रजिस्ट्रेशन कराए होंगे वो ओमान में किसी भी टीकाकरण के केंद्र पे जाकर के अपना वैक्सीन का डोज ले सकते हैं। ओमान के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर अहमद बिन मोहम्मद अल सईदी ने बताया कि बहुत सारी कंपनियां जो ओमान में कार्यरत हैं अपने कर्मचारियों को टीका दे रही हैं, कुछ पैसे लेके दे रही हैं और कुछ कंपनियां फ्री में टीका दे रही हैं। लेकिन जो गवर्नमेंट है वो पूरी तरह से रिकॉर्ड रखा है कि किन कंपनियों ने हमसे वैक्सीन लिया है और किसने नहीं लिया है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने बताया है कि जैसे ही हम अपने चौथे चरण में पहुंचेंगे और जिन कंपनियों ने वैक्सीन अपने कर्मचारियों को नहीं लगाया होगा उन कर्मचारियों को, वो चाहे देसी हो या विदेशी हो, किसी भी देश के हो, ये मैटर नहीं करता है, उन सभी कर्मचारियों को फ्री में वैक्सीन लगवाया जाएगा ओमान की सल्तनत के द्वारा बिना किसी पैसे के लिए। लेकिन उससे पहले ओमान के नागरिकों को टीका लगवाने का लक्ष्य मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने रखा है और 38% से ज़्यादा लोगों को टीका लगाया दिया जा चुका है और प्रतिदिन 40,000 लोगों को वैक्सीन दिया जा रहा है। ओमान के स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि सितंबर के महीने तक सल्तनत में 30 लाख टीकों की जो खुराकें हैं वो पहुंच जाएंगी। जी हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और सुल्तान हैतम बिन तारिक के अथक प्रयास से शुरू से ही सल्तनत में टीकों की आवक रही थी। हर कंपनी से इन्होंने बात करके रखा था और जो टीके प्रभावी हैं, जो टीकों का जो कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, उन्हीं टीकों को मंजूरी दी गई थी सल्तनत में इस्तेमाल करने के लिए। सुप्रीम कमेटी ने जिन देशों के ऊपर यात्रा प्रतिबंध नहीं लगाया है, जो श्रमिक हैं, जो प्रवासी हैं, उन देशों से होते हुए ओमान में घुसने की जो प्लानिंग कर रहे हैं या बहुत लोग पहुंच चुके हैं। कतर के रास्ते लोग ओमान में एंट्री लेना चाहते हैं, लेकिन इस रास्ते जाना कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपके बजट को बिगाड़ सकता है, क्योंकि 600 ओमानी रियाल से ये पैकेज स्टार्ट है जिसमें फ़्लाइट टिकट, 15 दिनों का होटल में क्वारंटीन, 3 समय का खाना और वहाँ से फिर ओमान में एंट्री। ये पूरा पैकेज जो ट्रैवल एजेंटों ने बना करके श्रमिकों के लिए प्रस्तुत किया है कि जिनको आना हो ओमान में और वो पैसे की चिंता नहीं करते हैं, उनके बजट में 600 ओमानी रियाल आराम से आ सकता है, तो वे लोग कतर के रास्ते ओमान में एंट्री कर सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा खतरनाक है, क्योंकि जब आप किसी तीसरे देश से होकर के ट्रांजिट करते हैं जिस देश में आपको बैन किया गया है, तो आने वाले समय में इसकी कोई गारंटी नहीं है कि रूल
रूल में बदलाव कर दिया जाए, तो फिर आप न अपने देश में रहेंगे न जहाँ जा रहे हैं वहाँ पहुँच पाएंगे, बीच के देश में आप फंसे रह जाएंगे। तो ऐसे में अच्छा ये होगा कि आप थोड़े सप्ताह और वेट कर लीजिए, और जैसे ही आपको कोई गुड न्यूज़ मिले उसके बाद आप अपनी फ़्लाइट टिकट बुक करवाइए। ये भारत सरकार ने एक आदेश जारी किया है कि जो एक्सपेक्ट वर्कर विदेशों में काम करते हैं और उनका टीकाकरण कराया जा रहा है, तो उनके जो टीकाकरण का जो सर्टिफिकेट है उस पर पासपोर्ट नंबर भी दर्ज किया जाए, ताकि विदेशों में जाने के समय जब इस प्रमाण पत्र को दिखाया जाए तो कोई भी परेशानी ना हो। ओमान की बिजली कंपनियां मन मुताबिक लोगों को बिजली बिल जनरेट करके भेज रही हैं। जी हाँ, उनके एक्चुअल बिल से 50 या 60% ज़्यादा पैसे की डिमांड इस बिल में हो रही है, जितना कि उस उपभोक्ता ने यूज भी नहीं किया है। और इसकी शिकायत लगातार प्राधिकरण को मिल रही है, और प्राधिकरण ने एक अपडेट दिया है कि जो बिजली मीटर का जो रीडिंग है उसका जो मैक्सिमम डेट 28 दिन से 35 दिन से ज़्यादा ना होना चाहिए। मतलब इतने दिन में कम से कम उपभोक्ताओं की बिजली मीटर की जो रीडिंग है वो बिजली कंपनियां ले लें, तभी जा कर के उनको बिल जनरेट किया जाए। और 4 दिनों के लॉकडाउन के खुलने के बाद ओमान की सड़कों पर जो यातायात की रौनक है फिर से लौट आई है। लोग अपने काम पे नॉर्मल तरीके से अब जा रहे हैं। जी हाँ, आपको ये सुनिश्चित करना चाहिए कि आप अपना काम जो भी है वो 5 बजे से पहले निपटा के अपने घर पहुंच जाएं, कि लॉकडाउन के समय आपको घर से बाहर न रहना पड़े। ओमान फूड इन्वेस्टमेंट होल्डिंग कंपनी SOC ने बताया है कि महत्वपूर्ण खाद्य संबंधित परियोजनाओं के लिए हम एक श्रृंखला में निवेश करने की योजना बना रहे हैं, और अगले 6 सालों में इस फूड मार्केट में 433 मिलियन ओमानी रियाल का निवेश करेगी ये कंपनी। जिस वाणिज्य उद्योग एवं निवेश संवर्धन मंत्रालय ने एक अपडेट दिया है कि 2020 के दौरान जो ओमान में खजूर लगभग 2065 टन खजूर की जो फसल है उसको सफलतापूर्वक विदेशों में निर्यात किया गया है। जी हाँ, किसानों की खुशहाली के लिए जो गवर्नमेंट ने नया जो प्लान ला रही है उनको डेवलप करने के लिए, उसका ही नतीजा है कि जो खजूर की रिकॉर्ड पैदावार हुई है सल्तनत में। ओमान में काम कर रहे प्रवासी वर्करों की 5 शिकायत जनरल फेडरेशन ऑफ ओमान वर्कर्स में दर्ज कराई गई है, जिसमें जो वर्करों के वेतन कटौती, वर्करों को जबरदस्ती छुट्टी पे भेजना या फिर बिना पैसे के अवैतनिक अवकाश पे भेजने के लिए मजबूर करना, और जो 4 दिनों का लॉकडाउन हुआ था उसका पैसा उनके सैलरी से कट करना। जी हाँ, इस ईद की छुट्टी में भी वर्करों को पेमेंट मिलता है, और जो इस ईद की छुट्टी में जो वर्कर काम करने जाते हैं उनको डबल पेमेंट मिलता है। इस तरह की जो शिकायतें जनरल फेडरेशन ऑफ ओमान वर्कर्स को